हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कैरोसिन ऑयल राइजेस अप इन अ विक ऑफ लालटेन बिकॉज ऑफ. लालटेन की विक में जो कैरोसिन ऑयल होता है वो राइज अप करता है. उसका रीजन क्या है ये हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उस की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास लालटेन है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं. और ये जो पोर्स होते हैं वो एक कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करते हैं. ठीक है, ये जो पोर्स होते हैं दैट विल बिहेव एज अ कैपिलरी ट्यूब. ठीक है, और किसी भी कैपिलरी ट्यूब में किसी लिक्विड के फॉल या और राइज जो होता है किसी भी लिक्विड का, उस कैपिलरी ट्यूब में फॉल या राइज होता है वो होता है उस लिक्विड के सरफेस टेंशन की वजह से. ठीक है, तो अब देखिए, जो सरफेस टेंशन होता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है. सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है कोहेसिव फोर्स की वजह से. ठीक है, अब हमारे पास दो फोर्स होते हैं, एक तो आपके पास होता है अडेसिव फोर्स और एक आपके पास होता है कोहेसिव फोर्स. दोनों ही क्या होते हैं, आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं. कोहेसिव फोर्स भी अट्रैक्टिव फोर्स है और अडेसिव फोर्स भी क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है. दोनों में डिफरेंस क्या है, जो अडेसिव फोर्स है वो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, और कोहेसिव जो होता है वो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स होता है. तो जब हम बात करते हैं कैरोसिन विक में क्यों राइज कर रहा है, उसका रीजन क्या रहता है कि जो अडेसिव फोर्स लग रहा है लालटेन के बीच में और कैरोसिन में और विक के बीच में. ठीक है, कैरोसिन और विक के बीच में एक तो क्या लगेगा, कैरोसिन एंड विक, दो अलग अलग मटेरियल हो गए, अलग अलग सब्सटेंस हो गए, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगेगा, अडेसिव फोर्स लगेगा. और जो हमारे पास केरोसिन है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम सब्सटेंस के बीच में क्या लगेगा, कोहेसिव फोर्स लगेगा. ठीक है, जब ये अडेसिव फोर्स इस कोहेसिव फोर्स के कंपेयर में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में केरोसिन जो होता है वो क्या करता है, राइज करता है ड्यू टू कैपिलरी. ठीक है, अब कैपिलरी रिएक्शन के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, एक तो जो डायमीटर है ट्यूब का वो बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए. ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, अडेसिव फोर्स जो है केरोसिन और विक के बीच में वो इस कोहेसिव फोर्स के कंपेयर में क्या है, ज्यादा है, तो केरोसिन क्या करेगा, राइज करेगा. ठीक है, अडेसिव जो लग रहा है दैट इज ग्रेटर देन कोहेसिव, तो इसकी वजह से ऑयल क्या करता है, जो हमारा केरोसिन या ऑयल जो है वो क्या करता है, राइज करता है. और इसको राइज करने में हेल्प करती है कैपिलरी एक्शन. ठीक है, क्योंकि जो पोर्स हैं ये कैपिलरी की तरह बिहेव करते हैं. और कैपिलरी एक्शन के लिए क्या जरूरी है कि जो डायमीटर है ट्यूब का वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, और जो राइज कर रहा है कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड वो करता है सरफेस टेंशन के वजह से राइज. ठीक है, ये सरफेस टेंशन की वजह से राइज करता है. अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो पोर्स हैं जिनको नैरो स्पेसिंग कह सकते हैं विक में, उसकी वजह से कैपिलरी एक्शन भी हो रहा है और एक सरफेस टेंशन भी हो रहा है, और इन दोनों की ही वजह से क्या हो रहा है, केरोसिन ऑयल जो है वो विक में क्या कर रहा है, राइज कर रहा है. तो हमारा पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी जो ऑप्शन है कैपिलरी एक्शन, वो एकदम करेक्ट है. अगर सरफेस टेंशन भी दिया हुआ होता तो हमारा सरफेस टेंशन करेक्ट ऑप्शन हो जाता. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.